नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ अकबर और बूढ़ा घोड़ा की कहानी है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार अकबर के अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उन सभी में से एक घोड़ा ऐसा था जो कि सभी घोड़ों से ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण था। अकबर हर युद्ध में उसकी पीठ पर बैठ कर जाता था और युद्ध जीत कर आता था, इसलिए अकबर उसे बहुत प्यार भी करता था। समय के साथ घोड़ा बूढ़ा हो गया। अकबर को लगा कि अब शायद उसका घोड़ा पहले की तरह युद्ध में सहयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे घोड़े को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता था या घास के मैदान में चरते रहता था। एक दिन घोड़ा कहीं दूर निकल गया और रास्ते में आते समय एक नदी मिली। नदी में कीचड़ था। घोड़े को लगा कि वह आसानी से नदी पार कर लेगा, किंतु जैसे ही उसने नदी पार करने का प्रयास किया कि वह कीचड़ में फंस गया। घोड़ा जितना कीचड़ में बाहर आने का प्रयास करता था, उतना ही उसमें फंसता हुआ चला गया। अपने आप को मुसीबत में घिरा देखकर घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनकर रास्ते में जा रहे राहगीर इकट्ठे हो गए। उन सभी ने मिलकर घोड़े को कीचड़ से निकालने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। लोगों ने घोड़े के मालिक का पता किया तो पता चला कि अकबर का घोड़ा है। यह बात राजा अकबर तक पहुंचा। उनका प्यारा घोड़ा कीचड़ में फंस गया है और कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने सैनिक के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घोड़े को निकालने का प्रयास करने लगे। उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अब अकबर भी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मंत्री को बुलाकर सलाह ली। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने सलाह दी कि घोड़े के पास युद्ध के नगाड़े बजाया जाए और आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजे, तलवारों और ढालों की आवाज गूंजने लगी। बूढ़े घोड़े में मानो कि फिर से जवानी आ गई और मानो उनकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर से हिनहिनाते हुए चमत्कारी रूप से एक झटके में कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने बूढ़े मंत्री से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने उत्तर दिया कि ये घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन अब इसे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ है और ताकत लौट आई है। राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड़े को फिर से काम पर रख लिया। राजा और बूढ़ा घोड़ा कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।